धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे चर्चा का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जब राज्यपाल महोदय अभिभाषण की शुरुआत की तो उसमें एक शब्द उन्होंने लिखे कि ये सदन जनता की आवाज है, सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह इस आवाज को संवेदनशीलता और ईमानदारी से परिणाम में बदले। ये आवाज जो विपक्ष की आवाज है, जो जनता की आवाज है, उसकी बात की उन्होंने कि इसको सरकार ईमानदारी से धरातल पे उतारे। मैं कहूंगा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि मैं आईना हूं। असल में आईना तो विपक्ष होता है सरकार का, उसको दिखाता है कि क्या है कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो हट जाए सामने से। अध्यक्ष जी, कल इस सदन में एक घटना घटी जो कि सदन के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ हमारे एक माननीय सदस्य ने टिप्पणी की। महात्मा गांधी जी के बारे में बोलने से पहले यह सोच लिया होता कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है वो लगभग 100 से ज्यादा देशों के अंदर है, और कोई भी विदेशी ताकत अगर हमारे देश में आती है तो वो महात्मा जी की समाधि पर जाके उनको नमन करती है। कल किया का और मैं एक्सपांड हो गया वो, उस विषय को मत वो करो, वो कल ही बात उस पे सब बात हुई है। ठीक है, आप अपना विषय रखो। हाँ, पर सर इससे मानसिकता का पता चलता है। हम तो यही कह रहे हैं कि अगर कोई उनके खिलाफ बोलता है तो हम तो ये सोचते हैं कि अभी वो बुद्धि उनकी विकसित नहीं हुई कि वो महात्मा जी को पढ़ सके, उनको समझ सके। दूसरा, बड़ी अच्छी बात अभिभाषण में जो स्टार्ट हुआ और अंत हुआ वो वंदे मातरम से हुआ। वंदे मातरम की बात से स्टार्ट होना बड़ी अच्छी बात है, और इस सरकार के द्वारा होता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आजादी के समय मौका नहीं मिला आप लोगों को कि वो वंदे मातरम गा सके, क्योंकि वंदे मातरम पे ब्रिटिश सरकार ने बार बार बैन किया, और जब वंदे मातरम को गीत को गाया जाता था तो लाठी डंडे पड़ते थे, और इस लाठी डंडे से बचने के लिए बहुत से लोग वंदे मातरम गाया भी नहीं करते थे। वो आज वंदे मातरम की बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सर साथियों, ये किन तथ्यों के आधार पे बात बोल रहे हैं? एक भी किन का तथ्यों के आधार पे? अरे तुम्हारे तो नेता भी नहीं गाता। अभी आपके नेता ही वंदे मातरम छूकर भाग लेते हैं। सदैव वंदे मातरम के लिए अगर लड़ाई लड़ी है, एक भी ऐसा सबूत दे दीजिए ऑर्गेनाइजेशन एक भी ऐसा सबूत दे दीजिए कर रहे हो। जिसमें वंदे मातरम गाया गया नहीं गाते वंदे आपने मातरम। तो कौन सा आपने तो वंदे मातरम वंदे गाया मातरम तुम्हारा? नमस्ते सदावत गाय राज्य में वंदे वहां से आपने स्टार्ट किया। चलिए अपनी बात पे रहो। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं, बगैर तथ्यों के बात मत करो, बगैर तथ्यों की बात करो। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत संविधान सभा ने अडॉप्ट किया था, रविंद्र सिंह टैगोर ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जिसकी बात करें उन महान आत्माओं को लिए आप सवाल उठा रहे हो। स्पीकर साहब, तो इस बात मैंने इस बात पर सवाल नहीं उठाया है, मैंने वो सवाल उठाया जो कटाक्ष करके बोला जा रहा है। इस विषय को खत्म करें, आगे बढ़े। जिस जो उठाया जा रहा है वो भाई किसने गाया किसने नहीं गाया, कौन डरा था? एक भी सबूत दे दीजिए, इस विषय को खत्म करें, इस विषय को एक भी सबूत दे दीजिए जहां आपने गाया हो। सुभाष चंद्र बोस, 1947 में रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने ये किया था। जो क्या संविधान सभा ने अडॉप्ट किया हुआ, संविधान सभा से बड़े हो गए क्या? चलिए शीशपाल, आप अपनी बात आप कंटिन्यू करें। अच्छा सर, आप आगे बढ़े। ठीक है, सरकार का आगे बढ़े। जो अभिभाषण था उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम करती है, ये बताया गया, लिखा गया। फिर मैं ये पूछना चाहता हूं, कहां सबका साथ हो रहा है, कहां सबका विकास हो रहा है?
कहीं पे ये बात आ रही है कि बटोगे तो कटोगे, ये कौन बोल रहा है? कि हम थोड़ी बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं ये? फिर सबका साथ की बात कहां हो गई? अध्यक्ष जी, दूसरा, कल हमारे साथी घनश्याम दास जी जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, भारत विश्व गुरु बनना चाहिए। हम चाहते हैं, हर एक भारत का नागरिक चाहता है कि विश्व गुरु बने। पर मैं ये बताना चाहूंगा कि कहीं नफरत की बात होती है, उस पर हम नहीं ये हो सकता। हमारे संबंध कैसे हैं पड़ोसियों के साथ, चाहे नेपाल की बात कर लो, चाइना की कर लो, बांग्लादेश की कर लो, पाकिस्तान की बात कर लो, तमाम हमारे देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं ये हमें पता है। फिर बात की गई, दूसरा जो पेज है उस पे पैरा नंबर 10 पे विकसित हरियाणा के लिए रोड मैप, विकसित हरियाणा के रोड मैप की बात की गई, जिसमें कहा गया कि 6 संकल्प लिए गए हैं। आप बीच बीच में ना बोले। 6 संकल्प लिए गए हैं और जो उसमें सबसे पहले CCC अप्रोच की बात की गई। CCC क्लीन, कार्बन नेगेटिव, कंडक्टिव एनवायरमेंट, ये बात की गई। परंतु आप जो आज का जो सरकार है वो तो अलग ही CCC पे चल रही है। करप्शन नॉन स्टॉप, कंट्रोवर्सी नेगेटिव थॉट, केयरलेस अप्रोच, ये CCC है। और इसके अंदर जो आपने देखा होगा कि आयुष्मान कार्ड है वो बन तो चुके हैं, परंतु उन पे हमारे गरीब आदमी हैं, उनको इलाज नहीं मिल पाता। इस प्रकार के केयरलेस। ये दूसरा अगर कहा कि आई अप्रोच की बात की गई, AI इनोवेशन, इंक्लूजन, इंटरनेशनल अलाइनमेंट, पर मैं बताना चाह रहा हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, अब ये जो सरकार है ये इनइफेक्टिव पॉलिसी, इनसिंसियर, इमेच्योर पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है। जैसे अभी तक ग्राम पंचायतों को कहीं भी FFC का और कोई पैसा नहीं आया उनका, कहीं बाढ़ के समय जो मुआवजे की बात हुई वो नहीं आई, कोई फंड नहीं आ रहा, परिवार पहचान पत्र से नागरिक परेशान है, फैमिली ID पोर्टल, ये इमेच्योरिटी आपकी दिखाई दे रही है। अध्यक्ष जी, तीसरा संकल्प आपने लिया है EEE अप्रोच, जहां हम EEE में देखते हैं एक्सटॉर्शन, इवेसिव थिंकिंग, एक्सपेंसिव नेचर, ये है फार्मर्स के लिए, जो कि हर चीज में उनके जो बीज, स्प्रे, बच्चों की पढ़ाई महंगी, हर चीज पे EEE आपकी इस अप्रोच पे काम कर रही है। फिर पांचवा आपका RRR अप्रोच, रीइमेजिन, आपने कहा वो तो आपका जो R है वो रिवेंज, रीनेम और रेबल राउजर, इस पे काम कर रहा है। कहीं जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करके दंगे, समाज को आपस में बांट के आप लोगों की सरकार ये काम कर रही है। और उसके बाद जो छठा है वो HHH। शीशपाल जी एक मिनट, आफ्ताब जी, ये फोन को हाउस में कोई भी वो ना करे। कल भी मैंने 2-3 मेंबर्स को देखा है, मुझे लगता है दोबारा मुझे किसी का नाम ना पुकारना पड़े। हाउस में कोई भी इस प्रकार से फोन को ना यूज करे। सर, जो HHH की बात की गई है कि HHH अप्रोच से हम 2047 तक आगे बढ़ेंगे, पर HHH में सरकार तो अपने हिडन एजेंडे, हेट स्पीचेज, हॉस्टाइल गवर्नमेंट बॉडीज, सब कुछ जो पूरे सिस्टम को बंदी बना के रख दिया है, इस प्रकार से ये काम कर रही है। और मैं ये कहता हूं कि जो अगर असल में अगर काम कर रही है तो वो DDD पे कर रही है। DDD में आप देखोगे कि डिक्टेटरशिप, डिस्ट्रक्टिव थॉट और डर्टी पॉलिटिक्स, इनका अगर देखें समावेश तो आपके सरकार के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष जी, राज्यपाल अभिभाषण के दौरान बार बार मेज थपथपाए जा रहे थे। किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की आवाज को जब थपथपा रहे तो हमें लग रहा था कि दबाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो ये नया हरियाणा बनने की बात है, ये नया हरियाणा
ये नायब हरियाणा की बात हो रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा पे अगर जहां ये नया हरियाणा कौन सा हरियाणा है, बच्चों के पेपर होने से पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं। ये हरियाणा नया हरियाणा कौन सा है जहां सरकारी स्कूल को बढ़ाने की बजाय कम किए जा रहे हैं, ये नया हरियाणा है। ये नायाब हरियाणा है जहां 40,000 के करीब सरकारी पद है स्कूलों में, वो खाली पड़े हैं। ये नया हरियाणा हमारा आ रहा है। सर मैं तो दूसरा ही हूं, अभी 5 मिनट दीजिए। नहीं वो तो पार्टी का टाइम है, कोई बात नहीं, मैं तो हमारे जस्ट हिसाब अलर्ट की किया बोले है। दो आपकी पार्टी का टाइम। सर मैं हेल्थ की बात करूं, जहां इस नए हरियाणा में डॉक्टरों के 5,000 पद खाली पड़े हैं, मेडिकल ऑफिसर के 747, एसएमओ के 219, एमपीएचडब्ल्यू के 597, इस प्रकार से तमाम पद खाली पड़े हैं हमारे इस नए हरियाणा में। ये नया हरियाणा, इस नायब हरियाणा के अंदर मैंने बताया कि आयुष्मान कार्ड तो बने, पर उनका इलाज के लिए आज गरीब आदमी दर बदर भटक रहा है। इस नए हरियाणा में अध्यक्ष जी दूध दही का खाना की बात होती थी, अब क्या बात हो रही है? चिट्टा, स्मैक, नशा, हर गली गली घर घर में ये नशा फैल चुका है। अध्यक्ष जी ये नया हरियाणा, नायब हरियाना, जहां सरकारी नीतियां कार्यालयों से नहीं चल रही, सिर्फ पोर्टल से चल रही है। चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात हो, जिसने बनाना है तो कहता है पोर्टल देगा तो आएगी, पोर्टल में ही अप्लाई कीजिए। इसी प्रकार से विडो पेंशन, मैं कहता हूं कि हमारी बहनें जो 1-1 साल से फार्म भरी बैठी है, तो कहते हैं कि जब वहां कर्मचारियों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं अभी हम नहीं बना सकते, पोर्टल ही आपको जब आएगा, पोर्टल में नाम आएगा उसी वक्त हम देंगे। इस प्रकार से जहां फैमिली आईडी की बात है, मैं आपके सामने अध्यक्ष जी सिर्फ एक, हर गांव से आए हैं पर एक गांव के आंकड़े दिखा रहा हूं। ये आंकड़े, एक विडो, इस गांव में 4 विडो हैं और चारों की जो थी जो वहां की इनकम थी 25,000 रुपए थी, और बिना कारण 3 लाख रुपए करके उनकी पेंशन काटी गई है। ये एक गांव का मैं आंकड़ा लेके आया हूं। इस प्रकार का जो नया हरियाणा हमारा है कि बिना कुछ करे ही उनकी आमदनी बढ़ाई जा रही है। अध्यक्ष जी ये नया हरियाणा है, यहाँ पे चाहे धान घोटाला, यहाँ पे शराब घोटाला, पेपर लीक घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, सफाई घोटाला, कोई ऐसा कुछ रहा ही नहीं हरियाणा में जिस पे घोटाला ना हुआ। ये हमारा नया हरियाणा है। ये नया हरियाणा जहां किसान को मुआवजे की बात थी, 5,50,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया और 52,000 लोगों को सिर्फ फायदा मिला। और एक और मैं कह रहा हूं, अभी बात चल रही थी एमएसपी की। अध्यक्ष जी ये नया हरियाणा में मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि अभी हमारे यहां बाजरा होता है, बाजरे पे 2775 रुपए एमएसपी है और वो 1800 रुपए में बिक रही है। 1800 रुपए में किस प्रकार की, कहां से एमएसपी दे रहे हैं, इस पे आप गौर कर लीजिए। और मैं नहीं कह रहा, आप अपने गूगल पे सर्च कर लीजिए किस रेट पे मिल रहा है और किस रेट पे बिक रहा है। अध्यक्ष जी इस नए हरियाणा के अंदर एचपीएससी हरियाणा है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, चेयरमैन भी बाहरी, जो चयन होते हैं बच्चे भी बाहरी, और उनका सबका खर्चा है वो हरियाणा के लोग हम भर रहे हैं। ये नया हरियाणा है, ये नायब हरियाणा है अध्यक्ष जी। और मैं ये कहना चाहूंगा, HKRN के माध्यम से लगे बच्चों की जो वेतन है वो जो देश की न्यूनतम मजदूरी दर है उससे भी कम है। न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपए अकुशल मजदूर की, और कुशल मजदूर है उसका 1,035 रुपए कुशल मजदूर की सर या जो है उनकी वेतन है, उससे भी कम आज सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा है। ये नया हरियाणा है जहां मनरेगा के 8 लाख मजदूरों को में से 2022 में सिर्फ 3500 लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला, 2023 के अंदर सिर्फ 2500 लोगों को, और 2025 के अंदर सिर्फ 2191 लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला। और आज ये सरकार कहती है कि हम 125 दिन का रोजगार देंगे। कहां से देगो? जो 8 लाख पहले हमारे मजदूर थे उनको आप नहीं दे पाए। अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगा कि शहरी विकास और ग्रामीण विकास की बात हुई, आपने 127 बिल्डर्स को
दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे लाइसेंस दे दिए। मैं कहूंगा वो आम आदमी, गरीब आदमी जिसके लिए HSBP था, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर दिया जाता था, अब ये कह रहे हैं कि सर कि उनको सस्ता मकान मिल रहा है। मैं कह रहा हूं कि 180 गज के प्लाट भी 50-55 लाख के, 70-70 लाख के, 80-80 लाख के मिल रहे हैं। कहां से आम आदमी लेगा? गरीब आदमी कहां जाएगा? आपने सारा सिस्टम कर दिया खराब। सर गांव में जो पिछले 1 साल से सर एक किस्त आई है गरीबों की मकानों की, छतें वैसी की वैसी पड़ी है। और सर लास्ट 2 मिनट लूंगा सर, कोई हाँ ये सच्ची बात है बिल्कुल, ये आप चेक कर लीजिए, आपको चेक करा लेंगे। और देखिए तथ्यों पे कोई बात कहनी चाहिए। अभी इन्होंने कहा नहीं कोई सर सारी झूठ बोले जाए। मैं नहीं सच्ची हो नहीं, अभी इन्होंने कहा कि बाजरे का किस्त नहीं आ रही। ऐसे एक बात बता दो, एक आदमी ये बता दे कि मैंने मेरी बाजरे की फसल का मेरी फसल मेरा ब्यूरो पे अपलोड किया था और मुझे 52 भरपाई नहीं मिली। बताइए आप। मैं बता दूंगा, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। कोई वैसे ही कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। चलिए मंत्री जी मैं बताऊंगा, कोई बात। सर यहाँ इस नया हरियाणा के अंदर जहाँ खिलाड़ी खेल के मैदान में अध्यक्ष जी मर रहे हैं, ये नया हरियाणा है। सर मैं अपनी वाणी को यही विराम करने से पहले एक अंतिम बात कहता हुआ कि ये आइए हमारा ये नया हरियाणा है, यहाँ हर रोज 2 से 3 कत्ल होते हैं, 5 से 6 रेप होते हैं, 11 अपहरण होते हैं। इस प्रकार का हमारा नया हरियाणा है। और जो हमारे सीएम साहब हैं, ये हमारा नया हरियाणा नायब हरियाणा है, जहाँ सीएम साहब हरियाणा से ज्यादा पंजाब में रहते हैं, पंजाब को नसीहत देते हैं और वहां पे कहते हैं कि हम ड्रग्स बंद कर देंगे, हरियाणा में नहीं करते। और हो गया। अब मैं ये कहूंगा जरूर, ना पूछो मेरे सब्र का इंतहा कहां तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है, वफा की उम्मीद होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तुम बेवफा कहां तक है। मूलचंद शर्मा जी, मूलचंद शर्मा